नमस्ते मेरे पारे भाई पारे। आ जाओ, सवाल करेंगे। सवाल चले बालक, अपन लोग एसएससी सीजीएल 2024 प्री का क्वेश्चन करेंगे। आज की क्लास का अगला टाइप, और आज हम ये सिंपल इंटरेस्ट चैप्टर एंड कर देंगे। इसकी पहली शीट, दूसरी शीट छोटी सी है, चैप्टर एंड करेंगे मेरे दोस्तों। बताओ, देखिए बच्चों, मैंने आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना सिखाया, ब्याज की दर। ये अगला टाइप जो मैं बताने वाला हूं, मैंने आपको ब्याज की दर निकालना सिखाया, रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं? एक साल का सिंपल इंटरेस्ट, एक साल का सिंपल इंटरेस्ट बटे प्रिंसिपल गुणा 100%। रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसा आएगा? एक साल का सिंपल इंटरेस्ट बटे प्रिंसिपल गुणा 100%। यानी कि ब्याज की जो दर है वो प्रिंसिपल को बेस मान के निकाली जाती है। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो प्रिंसिपल यानी कि मूलधन को बेस मान के निकाला जाता है। अगर हम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे एलिगेशन लगाएं मेरे प्यारे भाई, ध्यान सुनिएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है प्रिंसिपल यानी कि मूलधन को बेस मान के निकाला जाता है। अगर हम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे एलिगेशन लगाएं तो किसका रेशियो आता है? प्रिंसिपल का। ठीक है जी। होता क्या है, एक आदमी के पास बहुत सारा पैसा होता है, वो कुछ पैसा अलग बैंक में जमा करता है अलग ब्याज की दर से, बाकी पैसा दूसरे बैंक में जमा करता है अलग ब्याज की दर से। फिर वो अपने सारे पैसे पर मिलाकर ये देखता है कि ओवरऑल रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मिला। तो जहां बात आएगी ओवरऑल रेट ऑफ इंटरेस्ट की, वहां आप एलिगेशन लगा पाओगे। आज की क्लास का टाइप नंबर 1 ये देखिए मेरे प्यारे भाई। चलिए, 2 लाख रुपए को 2 पार्ट में डिवाइड किया, इन्वेस्ट किया गया मेरे भाई डिफरेंट बैंक में सिंपल इंटरेस्ट पर। ठीक है जी। हमारे पास 2 लाख रुपए हैं, इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया और दो जो है बैंक में इन्वेस्ट किया गया। एक बैंक 4% पर एनम का ब्याज दे रहा है, जबकि दूसरे बैंक में ब्याज जो है 6% है। दूसरे बैंक में ब्याज की दर कितनी है? 6%। अगर टोटल इंटरेस्ट की बात करें दोनों बैंकों से मिलाकर, टोटल इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 1 ईयर इज इक्वल टू 4.7% ऑन दी होल अमाउंट। यानी कि सारे अमाउंट पर मिलाकर मेरे प्यारे भाई जो टोटल इंटरेस्ट है वो 4.7% है। तो आपसे पूछा, बताओ ईच बैंक में कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया गया है। मान लीजिए आपके पास 2 लाख रुपए हैं मेरे भाई, उसके आपने दो हिस्से करे, ए और बी, दो हिस्से करे, और ये दो हिस्से आपने दो अलग अलग बैंक में लगा दिए। 2 लाख रुपए के आपने दो पार्ट्स किए, दो अलग अलग बैंक में इन्वेस्ट किया। पहले बैंक में एक साल में कितना ब्याज है? 4%। दूसरे बैंक में एक साल में कितना ब्याज है? 6%। क्लियर है? आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही, ये बात तो बहुत बढ़िया बताई आपने। और मेरे प्यारे भाई, टोटल जो इंटरेस्ट मिला है सारे अमाउंट पर एक साल में, जो टोटल इंटरेस्ट मिला है यानी कि दोनों से मिलाकर, ए प्लस बी दोनों बैंकों से मिलाकर 4.7% का इंटरेस्ट मिला है। तो सीधा एलिगेशन लगाएंगे तो आपको पता लग जाएगा दोनों के प्रिंसिपल का रेशियो। 6 में से 4.7 घटाएंगे 1.3, और 4.7 में से 4 घटाएंगे 0.7। ये आ गया मेरे भाई, ये डेसिमल कटी जाएगा यहां पे 13:7। ये प्रिंसिपल का रेशियो आ गया प्यारे बच्चे। आप बोलोगे हां सर ये मूलधन का अनुपात आ गया। ठीक है, टोटल है 13, 7, 20। 20 की वैल्यू मेरे दोस्तों यहां पर दी हुई है आपको 2 लाख, तो यहां पे 13:7 आ गया। 1,30,000 और 70,000 ये वाला आंसर हो गया मेरे भाई। कोई तकलीफ इसमें? ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का करेक्ट आंसर है। आगे चलेंगे तो हो गया सवाल नंबर 100। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, सवाल नंबर है बच्चों आपके सामने यहां पर 101। अगला सवाल देखिए, 101 नंबर सवाल बनाओ। देखो, डेविएशन और एलिगेशन दोनों ही मेथड है मेरे भाई। डेविएशन लगाने के लिए आपको बेस वैल्यू का रेशियो पता होता है। अब देखो जैसे वाला सवाल देखो, अगला टाइप आगे एक ही कराएंगे। ऐसा होता है ना, आदमी ना दो अलग अलग बैंक में पैसा जमा करता है भाई, कुछ पैसा इस बैंक में डाल दिया, कुछ पैसा इस बैंक में डाल दिया, दोनों से सेम सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है। फिर वो चेक करता है कि सारे इन्वेस्टमेंट पे दोनों बैंकों में टोटल जो अमाउंट जमा किया उस पर पूरी धनराशि पर ब्याज की दर क्या होगी। कैसे निकालेंगे मेरे भाई? डेविएशन भी लग सकता है, एलिगेशन भी। जैसे सवाल देखो, एक आदमी ने एक बैंक में 1850 रुपए 7% ब्याज की दर से, और दूसरे बैंक में 2150 रुपए 9% रेट ऑफ इंटरेस्ट से जमा किया।
पूछा है फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द होल सम, पूरी धनराशि पर इन दोनों बैंकों पे मिलाकर, इन दोनों बैंकों में मिलाकर जो पूरी धनराशि जमा की है, पूरी धनराशि पे ब्याज की दर क्या होगी। देखो भाई, एक आदमी ने दो बैंकों में, फर्स्ट और सेकंड, मान लीजिए दो बैंकों में पैसा जमा किया, क्लियर है। पहले बैंक में कितना पैसा, 1850 रुपए जमा किया है, किस ब्याज की दर से मेरे प्यारे भाई, 7% ब्याज की दर से, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। दूसरे बैंक में 2150 रुपए जमा किया, दूसरे बैंक में 2150 रुपए, 9% ब्याज की दर से, 9% रेट ऑफ इंटरेस्ट, पूरी धनराशि के लिए, यानी कि दोनों बैंकों में मिलाकर, फर्स्ट प्लस सेकंड, दोनों बैंकों से मिलाकर उसको कितना परसेंट ब्याज मिलेगा, यह आपसे पूछा है ना, पूरी धनराशि पर। और जहां आएगा प्लस वहां लगेगा डेविएशन। मैं आपको सिखा चुका हूं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रिंसिपल को बेस मान के निकाला जाता है। तो आपको धनराशि की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं चाहिए, रेशियो ले लिया करो, बेस का रेशियो ले लिया करो मेरे भाई, है ना। 1850 रुपए 2150 की एग्जैक्ट वैल्यू की जरूरत नहीं है। दोनों बैंकों में जो पैसा जमा किया प्रिंसिपल, उसका रेशियो निकालो, 0 से 0 कट गया, 5 से चला जाएगा भैया 37 बार, 5 से जाएगा 5 चौक 20, 5 दिया 15, 43 बार, यानी कि 37:43। आदमी ने दोनों बैंकों में जो पैसा जमा किया है वो 37-43 के रेशियो में जमा किया है, ठीक है भाई। पहले भैया बैंक में ब्याज की दर 7% है और दूसरे बैंक में 9% है। पहले बैंक में ब्याज की दर 7% है, दूसरे बैंक में ब्याज की दर 9% है। 9% होता है 7 प्लस 2%, 9 का मतलब आ गया 7% प्लस 2%। आप बोलोगे हाँ सर, तो पहले बैंक में भी 7% ब्याज मिल रहा है, दूसरे बैंक में भी 7% ब्याज मिल रहा है, तो 7% तो ब्याज है ही है, 7% तो ब्याज है ही है मेरे प्यारे भाई। प्लस एक्स्ट्रा कितना है प्यारे दोस्तों, आप देखोगे सर यहां 43 का 2% आपको एक्स्ट्रा ब्याज मिल रहा है। यहां आपको 43 का 2%, 43 दूनी 86 एक्स्ट्रा ब्याज मिल रहा है, 43 दूनी 86। केक कटेगा तो सब में बटेगा, टोटल धनराशि में डिवाइड हो जाएगा। टोटल धनराशि है कितनी, 37 प्लस 43, 37 प्लस 43 यानी कि 80, 80 में डिवाइड हो जाएगा। इससे कट गया 2 से 43 बार और ये 40 बार, तो ये आ जाएगा 7 प्लस 43/40। 43 को 40 से भाग देंगे तो, जैसे 43 को 40 से भाग देंगे तो एक सही 3/40 आएगा, है भाई। 3/4 होता है 0.75, 3/4 आएगा 0.075, 3/40 आएगा 8.075%। कितना आ गया, 8.075%। ये आपको ब्याज मिले। मुझे लगता है सब बच्चे समझ आ गए दोनों बैंकों से। 43 को 40 से भाग दूंगा तो एक सही 3/40, 3/4 0.75, 3/40 0.075। तो दोनों बैंकों से पूरी धनराशि पर 8.075% ब्याज मिलेगा। डेविएशन से निकालिए, या आप एलिगेशन से भी पता कर सकते थे, मीन वैल्यू तो निकालनी थी मेरे दोस्तों। आगे चलेंगे, अगला सवाल मेरे प्यारे बच्चों, अगला सवाल ये करके बताओ। सवाल नंबर है 103, बताइए अगला टाइप, अगला टाइप करो जल्दी से करो। ये सवाल मैं आपको एलिगेशन से सिखा दूंगा, करो। मेरे भाई इस टाइप का एक और सवाल है मेरे दोस्तों, ठीक है जी, मतलब ये अलग है क्वेश्चन। करो, कौन से मेथड से करोगे, डेविएशन एलिगेशन दोनों आपके पास है, बनाइए। सर क्वेश्चन 102, अच्छा 102 रह गया क्या बीच में, सारी। चलो पहले 102 कर लो, तो 102 करके का उखाड़ लोगे, हाँ। रवि कुमार कह रहे हैं सर नहीं समझ आ रहा है,
कोई बात नहीं बेटा, मत समझो, आप स्किप कर दो, जो चीज समझना है उसे स्किप करके आगे बढ़ जाएगा। ये वाला करेंगे, ये वाला टाइप। तुमने डेविएशन पढ़ा है, तुमने एलिगेशन पढ़ा है, क्या तुमको डेविएशन और एलिगेशन 100% आता है? आता है तो ठीक है, नहीं है तो बेटा स्किप कर दो, तुम्हारे बस की बात नहीं है। सवाल करिए। सर एलपीयू यूनिवर्सिटी कैसा है? कतई बेकार है भाई, बिल्कुल दूर रहो, ठीक है, कुछ नहीं होता। हैं? चलो, देखो मेरे भाई, बहुत बढ़िया सवाल है। अरुण 20,000 रुपए अपने दो दोस्तों को उधार देता है, ठीक है। आए दो दोस्त बुलाओ, ए भिखारी इधर आओ, तुम्हारी नौकरी ना लगी, मेरी लग गई, लो पैसे उधार। पहले दोस्त को 12,000 रुपए उधार देता है 8% के सिंपल इंटरेस्ट पे, ठीक है। अब दोस्त पैसा वापस तो करते ना है। अरुण जो है 10% का प्रॉफिट कमाना चाहता है, यानी कि अरुण चाहता है कि भैया मुझे तो 10% का इंटरेस्ट मिल जाए दोनों से ऑन दी होल। भैया अरुण भी देखो कैसा, ही तो मक्कार दोस्त है, दोस्तों को ब्याज पे पैसा उधार दे रहा है, ठीक है। द सिंपल इंटरेस्ट रेट एट विच ही शुड लैंड द रिमेनिंग सम, रिमेनिंग सम को किस रेट से उधार देना चाहिए सेकंड फ्रेंड को, दूसरे मित्र को किस ब्याज की दर से पैसा उधार देना चाहिए। मैंने अभी अभी आपको पढ़ाया कि भैया जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो प्रिंसिपल को बेस मान के निकाला जाता है, यानी कि अगर आप रेट ऑफ इंटरेस्ट पे एलिगेशन लगाओगे तो सीधा प्रिंसिपल का रेशियो आएगा। एलिगेशन डेविएशन दोनों मेथड हैं। तो अरुण ने अपने दो दोस्तों को, यहां लिख लेते फर्स्ट और सेकंड, दो दोस्तों को बुलाया और उनको मेरे भाई पैसा उधार दिया 20,000 रुपए। पहले दोस्त को कितना पैसा उधार दिया? प्रिंसिपल 12,000 रुपए उधार दिया पहले दोस्त को। तो दूसरे दोस्त को रिमेनिंग 20,000 में से 12,000 घटाओ, 8,000 रुपए उधार दिया होगा दूसरे दोस्त को, 8,000 रुपए। यानी कि दोनों दोस्तों को जो पैसा उधार दिया, जो प्रिंसिपल उधार दिया है, उसका रेशियो कितना? 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 3:2। दोनों दोस्तों को जो पैसा उधार दिया वो 3:2 के रेशियो में, ठीक है जी। पहले दोस्त को जो पैसा उधार दिया वो 8% ब्याज की दर से। अरुण कुल एक साल में 10% का इंटरेस्ट प्रॉफिट कमाना चाहता है, तो दूसरे दोस्त को पैसा किस ब्याज की दर से उधार देना चाहिए ना सवाल है बेटा। अरुण कुल राशि पर, कुल राशि का मतलब फर्स्ट प्लस सेकंड, फर्स्ट प्लस सेकंड दोनों पे मिलाकर ओवरऑल 10% इंटरेस्ट अर्न करना चाहता है। दूसरे दोस्त को किस ब्याज की दर से पैसा उधार देना चाहिए? तो कैसे आ जाएगा बच्चों? एलिगेशन से, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट पे एलिगेशन लगाते सीधा प्रिंसिपल मूलधन का अनुपात आता है। 10 में से 8 घटाइएगा मेरे भाई 2%। अब बताओ अगर 2 की वैल्यू 2% है तो यहां 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3% आ जाएगी। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही। अब आप खुद सोचो कि भाई ये मीन वैल्यू से छोटा है, 10 से छोटा है 8, मीन वैल्यू से छोटा है 10 से छोटा है 8, तो 10 से बड़ा होगा कितना? बड़ा होगा 3%। 10 से बड़ा होगा कितना? बड़ा होगा 3%। 10 और 3 13%। तो दूसरे दोस्त को 13% ब्याज दर से पैसा उधार देना पड़ेगा। डी ऑप्शन आंसर आ गया। लेकिन बेटा ये बच्चा, ये सवाल वही बच्चा कर पाएगा जिसको डेविएशन और एलिगेशन आता हो। अब मैं तो सिंपल इंटरेस्ट पढ़ा रहा हूं, मैं डेविएशन एलिगेशन तो पढ़ाऊंगा नहीं, कि इनकी सेपरेट चैप्टर हुए बेटा पूरे। सिंपल इंटरेस्ट पढ़ने का मतलब ये कतई नहीं है कि आपको एलिगेशन या डेविएशन ना आता हो, पहले वो सीखो तब ये सवाल आप कर पाओगे। आइए बच्चे 103 इस टाइप का एक और सवाल, दो सवाल थे इस टाइप के, एक बीच में मिसिंग हो गया था। सवाल पढ़ो। ए पर्सन इन्वेस्टेड 1/4 ऑफ सम ऑफ 25,000 एट ए सर्टेन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट एंड द रेस्ट एट 4% per annum हायर रेट। इफ द टोटल इंटरेस्ट रिसीव्ड फॉर 2 years, if the total interest received for 2 years is 4125, टोटल इंटरेस्ट जो मिलता है 2 साल में वो 4125 रुपए है। तो आपसे पूछा है सेकंड सम, व्हाट इज द रेट एट विच सेकंड सम वाज इन्वेस्टेड, निवेश की गई द्वितीय राशि की ब्याज की दर क्या थी। बहुत बढ़िया सवाल। देखो भाई
मान लीजिए, सवाल को ढंग से पढ़ो, एक आदमी के पास 25,000 रुपए हैं। इस 25,000 रुपए के आदमी ने दो टुकड़े किए, फर्स्ट और सेकंड। मान लीजिए एक आदमी के पास 25,000 रुपए टोटल, इस 25,000 रुपए के दो टुकड़े किए। क्लियर है? मेरी बात को गौर से सुनिएगा बच्चों। आप बोलोगे जी सर सुन रहे हैं। 1/4 सम इन्वेस्ट करता है वो किसी ब्याज की दर से, और बाकी पैसा इन्वेस्ट करता है 4% पर एनम के हायर रेट से। 25,000 रुपए के दो टुकड़े किए, 1/4 उसने इन्वेस्ट किया किसी ब्याज की दर से, नहीं पता किस ब्याज की दर से, बाकी कितना बचा? रिमेनिंग 3/4। देखो टोटल 1 होता है, 1 में से उसने 1/4 इन्वेस्ट कर दिया, रिमेनिंग 3/4 उसने इन्वेस्ट किया है 4% पर एनम के हायर रेट से। यानी कि जो सेकंड पार्ट है वो पहले पार्ट से 4% पर एनम ज्यादा ब्याज की दर पर इन्वेस्ट किया गया। ये तो बोला है, एक आदमी 25,000 रुपए की राशि का 1/4 भाग साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर और बची राशि को 4% प्रति वर्ष की उच्च दर पर निवेश करता है। 25,000 रुपए का 1/4 1/4 इन्वेस्ट किया किसी ब्याज की दर से, नहीं पता किस ब्याज की दर से। तो रिमेनिंग 3/4 इन्वेस्ट किया 4% के हायर रेट से, यानी कि जिस ब्याज की दर से फर्स्ट पार्ट इन्वेस्ट किया है उसके 4% रेट ज्यादा पर सेकंड पार्ट इन्वेस्ट किया है, यानी कि इन दोनों का डिफरेंस 4% बताया गया है। क्लियर है? तो 25,000 के दो टुकड़े किए, 1/4 और 3/4, यानी कि क्या आ गया मेरे भाई? 4 से 4 कट जाएगा, 1:3। 25,000 रुपए के दो टुकड़े किए 1:3 के रेशियो में। आप बोलोगे हाँ जी सर, आगे क्या बोला है? टोटल जो इंटरेस्ट मिला है 2 साल में 4125 रुपए है। 2 साल में टोटल ब्याज 4125 रुपए है। तो आपसे पूछा है व्हाट इज द रेट क्या है जिसपे सेकंड सम इन्वेस्ट किया गया है। आप एक बात बताओ, आप टोटल जो आपको ब्याज मिला है 2 साल में, जो टोटल यानी कि कुल मिला के फर्स्ट प्लस सेकंड कुल मिला के जो 2 साल का ब्याज 4125 रुपए है, तो क्या आप ओवरऑल रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं निकाल सकते कि दोनों पार्ट पे फर्स्ट प्लस सेकंड पे कुल मिलाकर ओवरऑल ब्याज कितना मिला? भाई आपको जो ब्याज मिला है वो है 4,125 रुपए। आपको ब्याज मिला 4,125 रुपए। कितने साल में? 2 साल में। 2 साल का ब्याज 4,125 है। 1 साल का ब्याज कितना होगा? बटे 2। 2 साल का ब्याज 4,125 रुपए, 1 साल का ब्याज कितना होगा? बटे 2। कितने रुपए के टोटल अमाउंट पर? 25,000 के प्रिंसिपल पर। कितने रुपए की धनराशि पर? 25,000 पर। परसेंटेज में कितना? इनटू 100%। तो ओवरऑल आपको इतने परसेंट ब्याज मिला। भाई कुल आपने 25,000 रुपए तो इन्वेस्ट किया है, दो पार्ट में, फर्स्ट पार्ट प्लस सेकंड पार्ट, दो टुकड़े किए, 25,000 का 1/4 और 3/4। जो सेकंड पार्ट है वो फर्स्ट पार्ट से 4% हायर रेट से, रेस्ट एट 4% हायर रेट पे इन्वेस्ट किया गया है। तो आपको 25,000 रुपए के टोटल प्रिंसिपल पर एक साल में कितना ब्याज है? 4,125 ब्याज है 2 साल में। 2 साल में, एक साल में कितना आएगा? 4,125 बटे 2, परसेंटेज में गुणा 100%। ये कट जाएगा 2 जीरो से 2 जीरो, ये जाएगा बेटा 25 से 25 से जाएगा, 25 से 4,000 जाएगा मेरे भाई 160, ये आएगा 165। फिर 5 से 5 तिया 15, एक 5 तिया 15, 5 दूनी 10, यानी कि 33/4। 33/4 आएगा 8.25%। 8.25% आ गया भाई, 8.25%, क्योंकि बटे 2 और ये बटे 2, 2 की 2 में गुणा हो जाएगी 4, 33/4। ओवरऑल जो ब्याज की दर है वो 8.25% है ओवरऑल। कुल मिलाकर 8.25% ब्याज मिलता है। अगर आपने एलिगेशन पढ़ा है तो ही आप समझ पाए होंगे कि भाई इन दोनों का जो डिफरेंस है, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट पे ब्याज की दर, इनका डिफरेंस है 4%। यही डिफरेंस 1:3 में ब्रेक होता है। यही डिफरेंस 1:3 में ब्रेक होता है। अगर 4% को 1:3 में ब्रेक करोगे मेरे भाई, 4% को 1:3 में ब्रेक करोगे तो 1 और 3 4, 1 और 3 4, 4 की वैल्यू 4%, यानी कि 1 की वैल्यू 1% और 3 की वैल्यू आ जाएगी 3%। ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं एलिगेशन में कि इन दोनों का जो डिफरेंस है वही 1:3 में ब्रेक होता है। तो 4% को 1:3 में ब्रेक करेंगे, 1% और ये 3%। नौ मेरे भाई सब बच्चे ध्यान से सुनेगा,
सेकंड पार्ट मेरे दोस्तों, सेकंड पार्ट में ब्याज की दर ज्यादा है। सेकंड पार्ट जो है वो फर्स्ट पार्ट से जो रेस्ट अमाउंट है 4% हायर रेट से इन्वेस्ट किया गया, यानी कि सेकंड पार्ट की वैल्यू मीन वैल्यू से ज्यादा होगी। सेकंड पार्ट में ब्याज की दर ज्यादा है, यानी कि 8.25 से बड़ा होगा। कितना बड़ा होगा? 1। 8.25 से 1 बड़ा होगा, यानी कि 9.25%। ये आंसर आ गया। सेकंड पार्ट 9.25% ब्याज की दर पर इन्वेस्ट किया गया। डी ऑप्शन आंसर है ना। पहले पार्ट में ब्याज की दर कम है क्योंकि सेकंड पार्ट हायर रेट से इन्वेस्ट किया गया, तो मीन वैल्यू से छोटा होगा। 8.25 से छोटा होगा। कितना छोटा? 3, यानी कि 8.25 में से 3 घटाओ, फर्स्ट पार्ट होगा 5.25% ब्याज की दर से। 5.25%। आंसर 9.25% है। ये हो गया। इसी के साथ ये टाइप खत्म होता है बेटा। काफी टाइम ले लिया मैंने बताने में, आगे चलेंगे। सवाल नंबर 104, अगला टाइप। अगला टाइप आ गया मेरे भाई। इस टाइप के टोटल 3 क्वेश्चन मैंने डाले हैं शीट में। 2 मैं बताऊंगा, 1 आप करिएगा। ध्यान से सुनिएगा। इस सम ऑफ 15,600 इज इन्वेस्टेड पार्टली एट 7% पर एनम एंड द रिमेनिंग एट 9% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। इफ द टोटल इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 3 ईयर, 3 साल के एंड में कुल ब्याज 3738 रुपए है, तो पूछा है 7% ब्याज की दर पर कितना पैसा इन्वेस्ट किया गया था। 7% ब्याज की दर पर। देखो, ऐसा सवाल हम परसेंटेज में कर चुके हैं, पॉपुलेशन वाले में। ठीक है, दोनों रास्ते आपके पास हैं। आपके पास परसेंटेज ब्रेक मेथड भी है और आपके पास एलिगेशन मेथड भी है। दोनों रास्ते जो आपको पसंद आए वो लगा लीजिए मेरे भाई। सब बच्चे ध्यान से सुनना। हुआ क्या कि एक आदमी के पास 15,600 रुपए हैं। 15,600 रुपए के 2 हिस्से करे, ए और बी। 15,600 रुपए के 2 हिस्से करो, मान लिए ए और बी। एक हिस्सा इन्वेस्ट कर दिया 7% ब्याज की दर से, दूसरा हिस्सा इन्वेस्ट किया 9% ब्याज की दर से। क्लियर है? 15,600 रुपए के 2 हिस्से करे, ए और बी। एक हिस्सा 7% ब्याज की दर से, रिमेनिंग 9% ब्याज की दर से इन्वेस्ट किया। 3 साल के एंड में कुल ब्याज मिला 3738 रुपए। तो पूछा 7% ब्याज दर पर कितना पैसा इन्वेस्ट किया गया था। मान लो मेरे भाई 15,600 रुपए के 2 टुकड़े किए गए, ए और बी। तो ए प्लस बी कितना है मेरे भाई? ए प्लस बी है यहां पर 15,600 रुपए। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, कोई भी परेशानी नहीं है। ए प्लस बी 15,600 रुपए। क्लियर? तो मेरे दोस्तों पहला हिस्सा इन्वेस्ट किया 7% ब्याज की दर से, दूसरा हिस्सा इन्वेस्ट किया 9% ब्याज की दर से। फर्स्ट पार्ट 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट, दूसरा 9% ब्याज की दर से। 3 साल के एंड में कुल ब्याज कितना है? 3738 रुपए। अगर 3 साल में कुल ब्याज 3738 रुपए है तो 1 साल का ब्याज कितना होगा? अगर 3 साल का ब्याज 3738 रुपए मिला है, 1 साल का क्या होगा? 3 से डिवाइड कर दो। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1 3 चौक 12, 3 चिंग 18, 1246 रुपए। तो 1 साल का ब्याज आ जाएगा 1246 रुपए। आपसे पूछा है 7% पर कितना पैसा इन्वेस्ट किया गया था, यानी कि ये आपसे पूछा ए। आपसे सवाल में ए का मान फर्स्ट पार्ट पूछा है, 7% ब्याज की दर से कितना पैसा इन्वेस्ट किया गया था, ये आपसे पूछा है मेरे भाई। बताइए ए। तो आपके पास सॉल्व करने के कई सारे रास्ते हैं। ब्रेक कर लो, परसेंटेज को ब्रेक कर लो। चाहे तो 9 को 7 + 2 कर लो, चाहे 7% को ऐसे लिख लो 9% - 2%। आप 7% को ऐसे नहीं लिख सकते, 9% - 2%। आप बोलोगे जी सर लिख सकते। अगर आप ध्यान से देखो मेरे भाई, 7 को ब्रेक करके लिख ले 9% - 2%। पहले पार्ट पे भी 9% ब्याज है, दूसरे पार्ट पर भी 9% ब्याज है। पहले पार्ट पर भी 9% ब्याज है, दूसरे पार्ट पर भी 9% ब्याज है। तो ओवरऑल ब्याज भी 9% मिलना चाहिए। आपने 15,600 रुपए के 2 हिस्से कर दिए। फर्स्ट पार्ट पर भी 9% ब्याज मिल रहा है, दूसरे पार्ट पर भी 9%। तो कुल ब्याज भी 15,600 रुपए का 9% ही मिलना चाहिए। आपने कुल कितना पैसा इन्वेस्ट किया? 15,600। कुल ब्याज भी 15,600 का 9% ही मिलना चाहिए, यानी कि कितना परसेंटेज से 2 जीरो चला जाएगा। 15 निम्न 135, 1350 और 54। 1350 में 54 जोड़ेंगे 1404 रुपए। तो कुल ब्याज मिलना चाहिए 1404 रुपए। कुल 1404 रुपए ब्याज मिलना चाहिए, 1404 रुपए। लेकिन सवाल के अकॉर्डिंग ब्याज मिला कितना है? 1246 रुपए।
कुल ब्याज मिलना चाहिए 1404 रुपए, लेकिन एक्चुअल में एक साल में ब्याज मिला कितना है? 1246 रुपए। भाई अगर यहां भी 9% ब्याज है, यहां भी 9% ब्याज है, तो कुल ब्याज भी 15,600 रुपए का 9% होना चाहिए। एक साल में ब्याज कितना? 9% इंटरेस्ट है। ब्याज मिलना चाहिए 1404, पर एक्चुअल में मिला ब्याज कितना है? 1246 रुपए। तो कितने रुपए ब्याज कम मिला? 14 में से 6 गया 8, और 9 में से 4 गया 5, और 13 में से 12 गया 100। 158 रुपए ब्याज कम मिला। 158 रुपए ब्याज कम मिला। वाई दिस कम ब्याज मिलिंग? क्योंकि पहले पार्ट पर आपको पर एनम 2% ब्याज कम मिलता है, क्योंकि फर्स्ट पार्ट पर आपको 2% पर एनम ब्याज कम मिलता है मेरे भाई। पहले पार्ट पर हर साल आपको 2% ब्याज कम मिलता है, यानी कि ए का 2% ही 158 के बराबर है। तो ए का 1% कितना है? 2 सत्ते 14, एक 2 नाम 18, 79। तो ए का 100% कितना है? 7900 रुपीज। यानी कि फर्स्ट पार्ट जो 7% ब्याज की दर से इन्वेस्ट किया गया था, वो कितना आ गया? 7900 रुपीज आ गया। बी ऑप्शन आंसर हो गया बच्चों। क्लियर है? मुझे लगता है मेरे सभी भाइयों को यह बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई है। यह है परसेंटेज ब्रेक मेथड, जो मैं आपको बहुत बार पढ़ा चुका हूं मेरे भाई, बहुत बार। सबको समझ में आई है? कमेंट ही नहीं चले। केशव, चलो अगला सवाल मेरे भाई बिल्कुल इसी टाइप का क्वेश्चन है, करके बताओ। बिल्कुल इसी टाइप का क्वेश्चन है, करके बताओ। मैं नहीं बताऊंगा बिल्कुल भी। मैंने एक सवाल बहुत तसल्ली से आपको समझाया टाइम देकर। बिल्कुल इसी प्रकार का सवाल है, बताइए जल्दी से। पता नहीं यार, मुझे आपके कमेंट्स ही नहीं दिखाई दे रहे। क्या होगा, आप लोगों ने भी थोड़ी देर में चेक करवाता हूं केशव से, आगे चलेंगे, तब तक हम ये वाला सवाल कर लेंगे। सवाल नंबर 106। ये सवाल दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 के पेपर में आया है, ठीक है ना? दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में आया है सवाल। करें बच्चों? हाँ, 106 नंबर। केशव, केशव देखने यार कमेंट कैसे नहीं चल रहे बच्चों के। हाँ, ये वाला देखिए सवाल, इसी टाइप का एक और सवाल करा देता हूं। देखो मैंने आपको डेविएशन मेथड तो सिखा दिया, उससे सॉरी परसेंटेज ब्रेक से। ये मैं एलिगेशन से करा दूंगा। कुमार ने 16,900 रुपए इन्वेस्ट किए पार्टली दो स्कीम ए और बी में। रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट जो है इन स्कीम में 14% और 11% है। 2 साल में जो इंटरेस्ट अर्न हुआ है वो 4498 रुपए 2 साल में। तो पूछा स्कीम बी में इन्वेस्ट की राशि क्या है? ये 4 ऑप्शन है ए बी सी डी। स्कीम बी में कितना पैसा इन्वेस्ट किया गया था? मेरे भाई एक बात बताओ, रेट ऑफ इंटरेस्ट पे एलिगेशन लगाने से सीधा प्रिंसिपल का रेशियो आता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट किसको बेस मान के निकाला जाता है? प्रिंसिपल को। तो ब्याज की दर पे एलिगेशन लगाओगे, प्रिंसिपल का रेशियो आ जाएगा। ठीक है जी, ध्यान सुनिएगा। मान लीजिए कुमार के पास 16,900 रुपए, 16,900 रुपए दो स्कीम ए और बी में इन्वेस्ट किया, दो स्कीम में। ठीक है जी, दोनों स्कीम में जो ब्याज की दर है 14% और 11% पर एनम है। पहले स्कीम में एक साल में कितना ब्याज है? 14% पर एनम। दूसरी स्कीम में कितना ब्याज है? 11% पर एनम। अब आप ये पता लगाओ कि दोनों स्कीमों से मिलाकर एक साल में आपको कितना परसेंट ब्याज मिला। ओवरऑल रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालो, ओवरऑल रेट ऑफ इंटरेस्ट बताइए बच्चे। 2 साल में कितना ब्याज है? 4498 रुपए 2 साल में। तो एक साल का ब्याज कितना होगा? 2 से डिवाइड कर लो, 2249 रुपए। एक साल का ब्याज है 2249 रुपए मेरे भाई। कितने के प्रिंसिपल पर? प्रिंसिपल है 16,900 रुपए इन्वेस्ट किया है। 16,900 रुपए के प्रिंसिपल पर एक साल का ब्याज 2249 रुपए है। परसेंटेज में कितना? इंटू 100%। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा मेरे भाई। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही है भी। 169 में 13 आता है, 13 से जरूर कटेगा। 13 बार, 13 एकम 13, 9 4, 13 सत्ते 91,
और 13 यानी कि 173/13%। 173/13% ये ब्याज की दर आ गई ओवरऑल रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि ए प्लस बी दोनों से मिलाकर कुल धनराशि पे आपको 173/13% का ब्याज मिलता है। 13 से काट लिया ओवरऑल रेट ऑफ इंटरेस्ट, 13 कम 13 9 4 13 7 91 और 3 13 39 173/13%। ये आ गया बच्चे। एलिगेशन लगाओगे सीधा प्रिंसिपल का रेशियो आ जाएगा। ये ओवरऑल रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना समझ गए। 16,000 आप प्रिंसिपल है, कुल 1 साल का ब्याज है, परसेंटेज में गुणा 100%। एलिगेशन लगाओगे कैलकुलेशन मुश्किल होगी, बटे 13 आ रहा है, तो बटे 13 हटाने के लिए पहले पूरे एलिगेशन को 13 से गुणा कर दो। पहले पूरे सिस्टम को कि यहां बटे 13 आ रहा है, 13 से गुणा कर दो। 13 से गुणा करेंगे तो 14 की 13 में गुणा आ जाएगी 182%। फिर 11 की 13 में गुणा करेंगे, 11 की 13 में गुणा करेंगे 143%। ठीक है, फिर 173/13 की 13 में गुणा करेंगे 173%। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही, ये लगा दीजिए। 173 में से 143 घटाएंगे 30, 182 में से 173 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 9। ये आ गया, ये प्रिंसिपल का रेशियो आ गया मेरे भाई, यानी कि आपने इस रेशियो में पैसा इन्वेस्ट किया। ये भी कट गया मेरे दोस्तों, 2 से नहीं 3 से कटेगा ना, 10/3। ये प्रिंसिपल का रेशियो आ गया, आपने 10/3 में पैसा इन्वेस्ट किया, यानी कि कुल कितना पैसा इन्वेस्ट किया 13। 10 और 3 13, 13 की वैल्यू कुल कितना पैसा इन्वेस्ट किया 16,900 रुपए, यानी कि कितने गुना 1300 गुना 1300 टाइम्स। आप बोलोगे हाँ जी सर। पूछा योजना बी में इन्वेस्ट की गया, योजना बी यानी कि सेकंड स्कीम में कितना पैसा इन्वेस्ट किया 3 की वैल्यू भी 1300 गुनाएगी 3900 रुपए, तो सेकंड स्कीम में 3900 रुपए इन्वेस्ट किया गया। ये आंसर आ गया ऑप्शन नंबर डी। तो ये आपका एलिगेशन मेथड है, दोनों आपको आना चाहिए मेरे भाई। ठीक है, परसेंटेज ब्रेक मेथड भी हम आपको पढ़ाए रहे और एलिगेशन भी, कि रेट ऑफ इंटरेस्ट पे एलिगेशन लगाओगे सीधा प्रिंसिपल का रेशियो आएगा। एक और क्वेश्चन करेंगे इसी टाइप का, सवाल इसी टाइप का पर एक लेवल ऊपर है। ये बैंकिंग के पेपर का सवाल है, ये बैंकिंग के पेपर का। सवाल नंबर 107। एक आदमी 90,000 रुपए इन्वेस्ट करता है 3 स्कीम एबीसी में 16, 19 और 31% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से। बहुत बढ़िया। एक आदमी ने कुल 90,000 रुपए इन्वेस्ट करे 3 स्कीम में, एबीसी बताया गया है। पहले में 16% ब्याज है, दूसरे में 19%, तीसरे में 31% रेस्पेक्टिवली। द अमाउंट इन्वेस्टेड इन स्कीम सी इज 50% मोर देन अमाउंट इन्वेस्टेड इन स्कीम ए। स्कीम सी में जो अमाउंट इन्वेस्ट किया गया है वो स्कीम ए से 50% ज्यादा है। चलो ये बात भी सही है। आगे क्या बोला है, फाइंड द टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड इन स्कीम बी। बताओ स्कीम बी में कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया गया। अगर उसे टोटल 1,50,300 रुपए मिलता है अमाउंट, इफ ही गेट्स ए टोटल अमाउंट ऑफ 1,50,300 इन 3 साल। बताइए सवाल में पूछा बैंक बी में कितना पैसा इन्वेस्ट किया गया है अगर 3 साल के एंड में कुल धनराशि 1,50,300 रुपए हो जाती है। बहुत बढ़िया, यानी कि आपके पास मेरे प्यारे भाई 90,000 रुपए थे। ये 90,000 रुपए आपने उठा के थोड़ा थोड़ा करके 3 स्कीम में लगाया एबीसी में। पहली स्कीम में ब्याज 16%, दूसरी में 19%, तीसरी में 31%। 3 साल के बाद अमाउंट जो है वो 1,50,300 रुपए, 3 साल बाद धनराशि। बैंक बी में कितना पैसा इन्वेस्ट किया गया। अच्छा, इस सवाल में एक लाइन और खास दे रखी है ये बीच में, कि सी में जो पैसा इन्वेस्ट किया गया स्कीम सी में वो ए में इन्वेस्ट राशि से 50% ज्यादा है। तो मेरे भाई 50% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होते हैं 1/2। 50% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/2, यानी कि स्कीम ए में अगर 2 यूनिट इन्वेस्ट किया गया तो स्कीम सी में 1 ज्यादा 3 यूनिट इन्वेस्ट किया गया है। ये स्कीम ए और सी में जो पैसा इन्वेस्ट किया गया प्रिंसिपल उसका रेशियो है। सी में ए से 50% ज्यादा इन्वेस्ट किया गया, यानी कि 1/2। ए में 2, सी में 3। अच्छा, आप यहां से ये पता लगा लोगे कि ए और सी में मिलाकर कितने परसेंट ब्याज है। स्कीम ए में आपको कितना परसेंट ब्याज मिलता है 16% ब्याज मिलता है स्कीम ए में।
स्कीम सी में कितना ब्याज मिलता है? 31%, 31% ब्याज मिलता है स्कीम सी में। क्या आप मेरी बात को समझे? स्कीम ए में कितना ब्याज मिलता है? 16%, स्कीम सी में 31%। तो आप मुझे बताओ कि दोनों स्कीमों से मिलाकर ए प्लस सी, दोनों स्कीमों से मिलाकर आपको कितने परसेंट ब्याज मिलेगा? दोनों स्कीम से मिलाकर। डाटा बहुत आसान है, वेटेड एवरेज से ही हो जाएगा। यहां आपको ब्याज मिला 2 का 16%, 32। यहां आपको ब्याज मिला 3 का 31%, 93। तो 93 प्लस 32 कितना आ जाएगा? 125%। 125% आउट ऑफ टोटल। आउट ऑफ टोटल, टोटल कितना है? 2 और 3 5, 2 और 3 5, यानी कि आ जाएगा 25%। 25% आ गया। आप बोलोगे यस सर बहुत बढ़िया। तो मैंने ये पता लगा लिया मेरे प्यारे भाई कि इन दोनों स्कीम ए और सी से मिलाकर आपको 25% का ओवरऑल ब्याज मिलता है। 25% का ये मैंने पता लगा लिया, डेविएशन या वेटेड एवरेज से निकाला है। स्कीम ए और सी से मिलाकर आपको एक साल में 25% ब्याज मिलता है। अच्छा, स्कीम बी में कितना ब्याज है? 19%। स्कीम बी से एक साल में कितना ब्याज मिलता है? 19%। ये है। और आपसे ये पूछा है कि स्कीम बी में कितना पैसा इन्वेस्ट किया गया। देखो, मुझे ब्याज की दर पता है। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे एलिगेशन लगाऊंगा, सीधा प्रिंसिपल का रेशियो आएगा। आप मुझे बताओ, तीनों स्कीमों से मिलाकर, भैया ये क्या है? ये है ए प्लस सी मेरे भाई, और ये आपका बी है। अगर मैं इनको जोड़ता हूं तो ए प्लस सी प्लस बी, तीनों स्कीम हो गया ना। है भाई, यहां क्या आता है? यहां आपका टोटल ही तो आता है, ए प्लस सी प्लस बी, यानी कि तीनों स्कीम से मिलाकर आपको कितना ब्याज मिल रहा है एक साल में। आपने मेरे भाई 90,000 रुपए इन्वेस्ट करे थे। 90,000 रुपए 3 साल बाद 1,50,300 हो गए। 90,000 रुपए इन्वेस्ट किए थे 3 स्कीम में, 3 साल बाद कितने हो गए? 1,50,300। ब्याज कितना मिला? अमाउंट में से प्रिंसिपल घटाओ, 60,300 रुपए का ब्याज मिला आपको। 60,300 रुपए कितने साल में? 3 साल में। तो एक साल में ब्याज कितना? 20,100 रुपए। एक साल में आपको 20,100 रुपए का ब्याज मिला। कितने के प्रिंसिपल पर? टोटल 90,000 रुपए के प्रिंसिपल, 90,000 के प्रिंसिपल। परसेंटेज में कितना? गुणा 100%। तो 90,000 रुपए के प्रिंसिपल पर एक साल में 20,100 रुपए ब्याज मिला, परसेंटेज में इंटू 100%। 2 जीरो से यहां पर बड़े सवाल है, 2 जीरो से 2 जीरो, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, ये जाएगा 3 से। 3 चिंग 18, 2 3 7 21, 3 3 9, यानी कि 67/3%। यानी कि तीनों स्कीमों से मिलाकर जो ओवरऑल रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 67/3% है, तीनों स्कीम से मिलाकर। जोड़ दूंगा ना भाई, ये ए प्लस सी, स्कीम ए प्लस सी, और ये कितना है? बी, यानी कि हो गया ना ए प्लस बी प्लस सी। तीनों स्कीम से मिलाकर 90,000 रुपए 3 साल में 1,50,300 हो गए। तो आपको ब्याज कितना मिला? 60,300 रुपए ब्याज मिला। कितने साल में? 3 साल में। एक साल में 20,100 रुपए, 90,000 के प्रिंसिपल पर इंटू 100%। यानी कि आपने ओवरऑल रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लिया, पर एनम ओवरऑल रेट ऑफ इंटरेस्ट। बहुत बढ़िया। अब एलिगेशन लगाओ, सीधा प्रिंसिपल का रेशियो आएगा, सवाल सॉल्व। लेकिन यहां बटे 3 आ रहा है, ये बटे 3 है ना। कैलकुलेशन आसान करने के लिए पूरे डाटा को 3 से गुणा कर दो, कैलकुलेशन इजी करने के लिए। तो मेरे प्यार भी कितना आ जाएगा? ये 25 या 75%, ये 19 या 57%, और ये 67%। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। तो 67 में से 57 घटाएंगे 10, और 75 में से 67 घटाएंगे 8। तो आ गया 10/8। ये कट गया 2 से 5/4। ये 5/4 आ गया। ये प्रिंसिपल का रेशियो आ गया, प्रिंसिपल का। यानी कि स्कीम ए प्लस सी में, स्कीम ए प्लस सी में और स्कीम बी में जो पैसा इन्वेस्ट किया है वो 5:4 के रेशियो में। आपसे पूछा बैंक बी में कितना पैसा लगाया गया है। स्कीम ए प्लस सी में अगर 5 यूनिट इन्वेस्ट किया गया है, तो स्कीम बी में इन्वेस्ट किया गया 4 यूनिट। तो मिलाकर कितना पैसा इन्वेस्ट किया? 5 4 9। जबकि मिलाकर कितना पैसा इन्वेस्ट किया? 90,000। तो 9 की वैल्यू 90,000 रुपए है मेरे भाई, 10,000 गुना। तो 4 की वैल्यू भी 10,000 गुना है कि 40,000 रुपए। यानी स्कीम बी में कितना पैसा इन्वेस्ट किया? 40,000। 40,000 रुपए आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर यहां से बी करेक्ट है।
खत्म सवाल। पूछा होता है स्कीम ए और सी में कितना पैसा इन्वेस्ट किया मिलाकर 50,000 रुपए, आंसर आ जाता। पूछा स्कीम बी में कितना इन्वेस्ट किया 40,000 रुपए। तो ये बैंकिंग के पेपर का सवाल है और मैं आपको बता दूं कि ये बैंकिंग के एग्जाम का सबसे आसान सवाल कहा जाएगा, सबसे आसान, बैंकिंग के एग्जाम का सबसे आसान सवाल है ये। 3 सवाल को मिलाकर बनाए, एक सवाल ये, एक सवाल ये और तीसरा सवाल ये, 3 सवालों को मिला के एक सवाल बनाए। ठीक है, अब जाके टाइप खत्म हुआ मेरे दोस्तों। अब जाके आगे चलते हैं, अगला टाइप स्टूडेंट, अगला टाइप। ठीक है, अगला टाइप भी इंपॉर्टेंट है, इस पर हम 3 क्वेश्चन करेंगे इस टाइप पर। चलिए चैप्टर ही एंड हो रहा है अब तो। हाँ देखो इस टाइप को समझा देते क्या है, मान लीजिए ध्यान से सुनेगा। हाँ डबल एलिगेशन यूज्ड है। सवाल भी तो देखो अपने आप में कितना बड़ा है यार, इतनी सारी चीजें इसमें उलझा रखी हैं। एलजेब्रा अर्जुन सिंह जी बच्चों, देखो मेरे भाई ये टाइप बहुत आसान है। 3 सवाल हैं, सुनिएगा बच्चे। होता क्या है कि आदमी अलग अलग टाइम के लिए अलग अलग ब्याज की दर से पैसा इन्वेस्ट करता है। आदमी के पास पैसा है, आदमी कहता मेरा पैसा मैं मालूम क्यों, वो अलग अलग समय के लिए अलग अलग ब्याज की दर से पैसा इन्वेस्ट करता है। फिर मेरे दोस्तों फाइनल कैलकुलेशन करता है। वही सवाल है, देखिए द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट 2 ईयर इज 6% पर एनम। पहले 2 साल के लिए ब्याज की दर 6% पर एनम है। ठीक है आगे पढ़ो। फॉर द नेक्स्ट 3 ईयर इज 10% पर एनम। अगले 3 साल के लिए ब्याज की दर 10% है। तो ध्यान सुनना, 2 साल और 3 साल, 5 साल बीत गए। फॉर द पीरियड बियॉन्ड 5 ईयर, 5 साल के बाद ब्याज की दर 12% पर एनम है, 5 साल के बाद। ठीक है, एक आदमी को 12,771 रुपए एज सिंपल इंटरेस्ट मिलता है आफ्टर 7 साल। एक आदमी को 7 सालों के बाद 12,771 रुपए इंटरेस्ट मिलता है। इंटरेस्ट बोला ये बेटा, इंटरेस्ट। एक आदमी को ए पर्सन गेट 12,771 एज सिंपल इंटरेस्ट आफ्टर 7 ईयर, यानी कि टोटल टाइम 7 साल है। तो पूछा कितना पैसा इन्वेस्ट किया गया था। देखो इन्वेस्टमेंट तो सेम ही है 100%। मेरे भाई आप इन्वेस्टमेंट तो सेम ही है 100%, लेकिन पहले 2 साल के लिए ब्याज की दर 6% है। तो पहले 2 साल में कितना ब्याज मिलेगा 12%। 1 साल में 6%, 2 साल में 12%। फिर अगले 3 साल के लिए ब्याज की दर 10% है। तो कितना ब्याज मिलेगा, 1 साल में 10%, 3 साल में 30%। तो 2 और 3 5 साल बीत गए बेटा। कुल समय कितना है 7 साल है। अगर 2 साल 3 साल 5 साल बीत गए तो 5 साल के बाद 2 साल का टाइम पीरियड और है, तभी तो 2 और 3 5 2 7 साल होगा। तो बचे हुए 5 सालों के बाद रिमेनिंग 2 साल के लिए ब्याज की दर कितनी है 12% पर एनम। 5 साल के बाद ब्याज की दर कितनी है 12% पर एनम। तो कितना ब्याज मिलेगा 12 दूनी 24%। 1 साल में 12% ब्याज, 2 साल में 24%। तो इस हिसाब से आपको टोटल 7 साल में बच्चों ब्याज कितना मिल जाएगा, जोड़ लो। 4 2 6, 2 और 3 5 1 6, 66%। तो आपको 66% ब्याज मिल जाएगा। जबकि आपको ब्याज मिला कितना 12,771 रुपए का ब्याज मिला। ये अमाउंट नहीं है, सिंपल इंटरेस्ट बोला है। पर्सन गेट 12,778 सिंपल इंटरेस्ट आफ्टर 7 ईयर्स। तो 66% ब्याज मिला। इसकी वैल्यू 12,771 रुपए। कितना पैसा इन्वेस्ट किया था 100%। 66% की वैल्यू ये है, तो 1% की वैल्यू कितनी आएगी प्यारे बच्चे 12,771 बटे 66। 100% की वैल्यू क्या आएगी मेरे दोस्तों, यहां पर 100 से गुणा, मल्टीप्लाई बाई 100 रुपीज, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखो ये पूरा कटने वाला तो है नहीं कि 2 बार कट जाएगा। कि नीचे 66 है, ऊपर है ऑड नंबर। तो प्यारे बच्चे ये 2 से कटेगा 50 बार और ये आपका 2 से कटेगा 33 बार। ठीक है जी, 33 से ही जाएगा भैया ये।
33 या 99, बचेगा 28, 287 और 33 240 और 24 264। 264 के लिए बचेगा 3 और 8 में से 4 गया 431। 431 264 है ना, तो 3 और 2 231, तो फिर 33 से चला जाएगा 7 बार, तो 387 हो गया। 387 गुणा 50 आएगा 0, 5 सत्ते 35 का 5 हासिल 3, 5 अट्टे 40, 3 43, 3 और 5 15 4 19,350 रुपए। 19,350 रुपए। थोड़ी कैलकुलेशन है, बी ऑप्शन 19,350 रुपए आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, मुझे लगता है मेरे सभी भाइयों को समझ में आ गया होगा। आसान टाइप है, देखो कितने सिस्टमेटिक वे में पढ़ाता हूं मैं, कोई मिस नहीं करता। पहले एलिगेशन के सवाल हैं तो एलिगेशन के ही सारे सवाल आपको एक जगह मिलेंगे, उसके बाद सिंपल आ गया। अब देखो ये क्वेश्चन है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टाइप है बेटा। चलो इसे करके बताओ, मैं नहीं बताऊंगा, सेम क्वेश्चन है, करके बताओ। सेम ऐसा ही सवाल है मेरे भाई, मैं नहीं बताऊंगा बिल्कुल भी। जल्दी करके दिखाओ, फटाफट करके दिखाओ। 109 नंबर, जल्दी से। वेरी गुड, सब बच्चों का आंसर आ गया। डी ऑप्शन यही सही आंसर है, 26,000 रुपए। ठीक है, आगे चलेंगे। 110 नंबर, एक धनराशि पर पहले 4 साल में ब्याज की दर 6.5%, अगले 7 साल तक 9% और 11 साल के बाद 10% है। यदि 19 साल के बाद 43,040 रुपए राशि प्राप्त होती है तो मूलधन ज्ञात करें। सवाल आपको लगे इसी टाइप का, पर इसमें एंड में खेल कर दिया, थोड़ा सा चेंज है। इफ अमाउंट रिसीव्ड एट द एंड ऑफ 19 ईयर इस 43040, ये 4340 इस बार सिंपल इंटरेस्ट नहीं दिया, ये 19 साल के बाद अमाउंट दिया है। क्लियर है? तो पहले 4 साल के लिए ब्याज की दर 6.5% है, तो पहले 4 साल में कितना ब्याज मिलेगा? 1 साल में 6.5%, 4 साल में मिल जाएगा बेटा 26%। ठीक है, 4 साल बीत गए। 4 साल के बाद अगले 7 साल के लिए ब्याज की दर 9% है। 1 साल में 9% है, तो 7 साल में कितना ब्याज मिल जाएगा? 63%। 4 साल, 7 साल, 11 साल बीत गए, टोटल समय 19 साल है। 19 साल बाद अमाउंट चेक करें ना, तो 19 में से 11 घटाओ, बचा टाइम कितना है? 8 साल का टाइम बचा है। 11 साल के बाद ब्याज की दर 10%। आफ्टर 11 ईयर रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10%। तो 11 ईयर के बाद 8 साल और बाकी है, तो अगर 1 साल में 10% ब्याज है तो 8 साल में कितना ब्याज होगा? 80%, 80%। बात को समझे? 4 साल, 7 साल, 11 साल, रिमेनिंग 8 साल, टोटल 19 साल। तो 11 साल के बाद ब्याज की दर 10%, 1 साल में 10%, 8 साल में 80%, तो टोटल ब्याज कितना मिलेगा? 6 3 9 और 6 2 8 8 16, 169%। तो 169% आपको ऐसा ही मिल जाएगा 19 ईयर में। लेकिन ये सिंपल इंटरेस्ट है मेरे भाई। अमाउंट कितना रिसीव होगा ये बताओ जरा। 100% आपका प्रिंसिपल है, तो उस पे 169% आपका ब्याज है, तो अमाउंट हो जाएगा 269%। 269%, जबकि अमाउंट है कितना? 43,040 रुपए, 43040 रुपीज, ये आपका अमाउंट है। बोले हाँ, आप बोलोगे सर बहुत बढ़िया, 43,040 रुपए। बिल्कुल सुरेंद्र, वो तो है ही। कितनी बार जाएगा मेरे भाई? 269 से जो है एक बार जाएगा, बचेगा 31 और 30, 61, 1614 है। कितनी बार जाएगा फिर ये? 6 बार चला जाएगा बेटा, 160 बार। तो 1% की वैल्यू 160 आ गई, 1% की वैल्यू। 100% की वैल्यू आपसे पूछी है, 2 जीरो चुपका दो, 16,000 रुपए आंसर है। 16,000 रुपए करेक्ट आंसर है। तो मुझे लगता है आप इस टाइप का सवाल अब उड़ के करेंगे। आगे चलते हैं मेरे भाई। एक 111
सवाल नंबर है 111। आगे चलेगा बच्चे। अगला सवाल, अगला टाइप, और हम इस टाइप का एक ही सवाल लेंगे। अगला सवाल है प्यारे बंधु, इस टाइप का एक ही सवाल लेंगे। सवाल नंबर 111, बताइए। ए पर्सन डिपॉजिटेड सर्टेन मनी एट द स्टार्टिंग ऑफ ईच ईयर इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 13% पर एनम। एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर द टोटल अमाउंट इज 24948। 3 साल के एंड में जो टोटल अमाउंट है 24948 है। देन फाइंड हाउ मच मनी ही डिपॉजिट ईच ईयर। उसके द्वारा हर साल जमा की जाने वाली राशि ज्ञात करें। देखो ये सवाल थोड़ा शानदार कहूंगा मैं, जबरदस्त कहूंगा, धुआंधार कहूंगा, मजा है। देखो मेरे भाई, हम यहां पे बात कर रहे हैं, सवाल में कहानी की बात कर रहे हैं 3 साल की। 3 साल की। एक आदमी हर साल की शुरुआत में 1 पैसा बैंक में जमा करता है। हर साल की शुरुआत में ब्याज की दर 13% पर एनम है। 3 साल के एंड में जो टोटल जमा राशि है 24948 है। हर साल कितनी राशि बैंक में जमा करता है। देखो एक आदमी ने नया नया खाता बैंक में खुलवाया, बैंक ऑफ बड़ौदा में खाता खुलवाया, ठीक है भाई। ये पहले साल की शुरुआत, ये दूसरे साल की शुरुआत, ये तीसरे साल की शुरुआत, और ये 3 साल का एंड। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई है? ये फर्स्ट ईयर की शुरुआत, सेकंड ईयर की शुरुआत, थर्ड ईयर की शुरुआत, और ये तीसरे साल का एंड। यानी कि मेरे प्यारे भाई यहां 1 साल खत्म हुआ, ये 1 साल खत्म हुआ, और ये आखिरी और तीसरा साल खत्म हुआ। क्या आपको बात समझ में आ गई? एक आदमी मेरे प्यारे भाई क्या करता है, हर साल के स्टार्ट में कुछ पैसा बैंक में जमा करता है। डाटा बहुत आसान है, 13%, 100 मान के हो जाएगा है भाई। अगर डाटा मुश्किल होता तो फ्रैक्शन बदल लेते। मैंने मान लिया 100 यूनिट। माना एक आदमी हर साल की शुरुआत में बैंक में 100 यूनिट जमा करता है। बैंक में खाता खुलाया, बैंक में 100 यूनिट जमा कर दिया। खाता खुलाया मेरे भाई, पहले साल की स्टार्टिंग में खाता खुलाया, 100 यूनिट जमा कर दिया। 3 साल के एंड में कुल अमाउंट दे रखा है। 3 साल के एंड में कुल अमाउंट है 24948। तो ये जो उसने पैसा जमा किया है, फर्स्ट ईयर की शुरुआत में खाता खुलाया, 3 साल के एंड में इस पे कितना ब्याज लग जाएगा? 1 साल में 13% ब्याज है। 3 साल में कितना ब्याज मिलेगा? 39%। 1 साल में 13% ब्याज है, 3 साल में कितना मिलेगा? 39%। तो 100 रुपए का 39% आएगा 39। तो 3 साल में इस पर 39 ब्याज मिल जाएगा। फिर 1 साल के बाद मेरे प्यार में, 1 साल के बाद उसने दोबारा से सेकंड ईयर की शुरुआत में 100 यूनिट बैंक में जमा कर दिया। सेकंड ईयर की शुरुआत में उसने फिर से 100 यूनिट जमा कर दिया सेकंड ईयर की शुरुआत में। क्या आपको मेरी बात समझ में आती है? आप बोलोगे हाँ सर। अब ये जो इसने पैसा जमा किया है सेकंड ईयर की शुरुआत में, इस पे तो केवल 2 ही साल का ब्याज मिलेगा ना, 2 ही साल का भाई। ये 1 साल और ये 1 साल, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर 2 ही साल का ब्याज मिलेगा। अगर 1 साल में 13% है तो 2 साल में कितना? 26%, यानी कि 26। इस पर 26 ब्याज मिलेगा। फिर मेरे भाई थर्ड ईयर की शुरुआत में, तीसरे साल की शुरुआत में फिर से 100 यूनिट बैंक में जमा कर दिया। हर साल की शुरुआत में बैंक में सेम अमाउंट जमा करता है। तीसरे साल की शुरुआत में फिर से बैंक में 100 यूनिट जमा कर दिया। इस पे तो 1 ही साल का ब्याज मिलेगा ना मेरे भाई। तीसरे साल की शुरुआत में जमा किया तो पूरे थर्ड ईयर का ब्याज मिल जाएगा। 1 साल में 13%, यानी कि 13 आपको ब्याज मिल जाएगा, 13। तो मुझे बताओ 3 साल के एंड में, 3 साल के एंड में टोटल कितना अमाउंट बैंक में जमा रहेगा? 3 साल के एंड में टोटल कितना अमाउंट? तो 100 100 100 100 100 100 करके 300 तो आपने ये प्रिंसिपल जमा कर दिया। 13 26 39 प्लस 39 78 आपको ब्याज मिल गया। तो यानी कि 378। 3 साल के एंड में बैंक में 378 यूनिट जमा होगा। 378। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई है? बेटा एक ही बार समझाई जा सकती बात, दोबारा नहीं समझा सकते, पूरा मिटाना पड़ेगा, वो मैं करूंगा नहीं, है ना। तो फर्स्ट ईयर की शुरुआत में मान लो 100 यूनिट जमा करा, सेकंड ईयर की शुरुआत में, थर्ड ईयर की शुरुआत में, यहां 3 साल का ब्याज मिल जाएगा 39, यहां 2 साल का ब्याज मिल जाएगा 26, इस पे 1 ही साल का ब्याज मिलेगा 13।
तो टोटल 378 बैंक में जमा हुआ आफ्टर 3 ईयर, जबकि बैंक में जमा हुआ कितना है 24,948, 24,948 रुपया। आप बोलोगे हाँ सर, तो हर साल बैंक में जमा की जाने वाली राशि कितनी है? हर साल बैंक में जमा की जाने वाली राशि है 100 यूनिट। 100 की वैल्यू मेरे दोस्तों आपसे पूछिए, बताइए 100 यूनिट की वैल्यू पूछिए। अब देखो आंसर के एंड में 2 जीरो आ रहे हैं, यानी कि पूरा का पूरा 378 से कटेगा। 378 से बेटा 6 बार तो जाना ही है। अब जैसे 8 है और ये भी 8 है, तो या तो 8 एकम 8 पढ़ा जाएगा या 8 छिंग 48 जाएगा, एक तो यानी 6 बार ही जाएगा बेटा, 6 बार ही पढ़ा जाएगा। यूनिट मैच कर लिया, 66 जाएगा, 100 से गुणा करेंगे 6600 रुपए। 6600 रुपए सवाल का आंसर है। पूरी कैलकुलेशन कौन करेगा? 6600। गजब का सवाल है बेटा, बी ऑप्शन। डाटा आसान था, 100 मान के कर ले। मुश्किल होता तो पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते और बटा प्रिंसिपल मान लेते। आगे चलेंगे, अगला सवाल भाई 112 नंबर। अगला सवाल क्या है? अगला टाइप है, अगला टाइप है डेविएशन बेस्ड क्वेश्चन। अगला टाइप है मेरे प्यारे भाई डेविएशन बेस्ड। यहां एलिगेशन नहीं लग पाएगा। आप कहोगे सर क्यों? क्योंकि यहां पे मेरे भाई दिक्कत है। बिल्कुल रोहित कुमार जी, वो भी चेक कर सकते हैं। हम्म, देखो बच्चे, हम्म, एक आदमी के पास कुछ पैसा है। देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट किसको बेस मान के निकाला जाता है? प्रिंसिपल को। रेट ऑफ इंटरेस्ट किसको बेस मान के निकाला जाता है? प्रिंसिपल को। आप बोलोगे हाँ जी सर, एक आदमी के पास कुछ पैसा है, अलग अलग पैसा वो इन्वेस्ट करता है अलग अलग ब्याज की दर से, फिर वो सारी धनराशि पर जो भी उसने इन्वेस्टमेंट किया है कुल ब्याज की गणना करता है। देखिए अगर दो पार्ट में ब्रेक करेगा तो हम एलिगेशन भी लगा सकते हैं, पर दो से ज्यादा पार्ट में ब्रेक करता है तो हमें डेविएशन ही लगाना पड़ेगा। जैसे सवाल में देखिए 4 क्वेश्चन इस टाइप के होंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइप ये वाला नहीं है। एक आदमी 40% उधार देता है अपनी धनराशि का 50% ब्याज की दर से, ठीक है। उसके बाद 50% रेस्ट का 50% उधार देता है 10% ब्याज की दर से, ठीक है। उसके बाद बाकी उधार देता है 18% ब्याज की दर से। तो आपसे पूछा एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा अगर इंटरेस्ट होल सम पर, पूरी धनराशि पर कैलकुलेट किया जाए, पूरी धनराशि पर। आप बोलोगे हां जी सर कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे मान लिया कि एक आदमी ने टोटल 100 रुपए उधार दिया, क्योंकि 100 पे जो भी आंसर आएगा डायरेक्ट परसेंटेज में आएगा। एक आदमी ने मान लीजिए टोटल 100 रुपए उधार दिया है, तो अपनी धनराशि का 40%, 100 का 40% कितना होता है? 100 का 40% होता है 40। 40 रुपए उधार दिया 50% ब्याज की दर से। मान लिया एक आदमी ने टोटल 100 रुपए उधार दिया, 100 का 40%, 40 उधार दिया 50% ब्याज की दर से। फिर रिमेनिंग का 50%, 100 में से 40 उधार दे दिया बचा 60, 100 में से 40 उधार दे दिया बचा 60। फिर रिमेनिंग का 50%, 60 का 50% कितना होता है? 30। 30 उधार दिया उसने 10% ब्याज की दर से, 10% ब्याज की दर से, ठीक है। फिर बाकी बाकी कितना बचा मेरे भाई? 100 में से 40 और 30 70 उधार दे दिया बचा 30। रिमेनिंग 30 उसने उधार दिया 18% ब्याज की दर से, 18% ब्याज की दर से। तो पूछा सारी धनराशि पर मिलाकर ओवरऑल रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? पूरे प्रिंसिपल पर मिलाकर, अलग अलग पैसा अलग अलग ब्याज की दर से उधार दिया है, कुल ब्याज की वार्षिक दर कितनी है मेरे भाई? 100 में सीधा आंसर आएगा परसेंटेज में। यहां कितना ब्याज मिलेगा मेरे भाई? 40 का 50% यानी कि 20। यहां कितना ब्याज मिलेगा? 30 का 10% यानी कि 3। यहां कितना ब्याज मिलेगा? 30 का 18% यानी कि 5.4, 18 54 5.4। तो 20 और 3 23 और 5 28.4 उसको ब्याज मिलेगा। डेविएशन से इजीली हो गया है ना, 20 3 23 5 28।
100 रुपए पर 28.4 रुपए ब्याज मिला, सीधा परसेंटेज में आता है 100 में जो भी आंसर आता है। देखिए 28.4% ओवरऑल ब्याज की वार्षिक दर आ गई मेरे भाई। मुझे लगता है दुनिया में कोई भी बालक अब इस टाइप के सवालों को कर लेगा। एक लेवल अब हम आगे बढ़ाते हैं, सवाल नंबर 113। ये देखो भाई, बनाएं। सवाल नंबर 113 जो आपके सामने है, सीपीओ 2021 के पेपर का, ये बहुत अच्छा सवाल। Sudeep invested 1/8 of certain sum at 5% for 2 years, 3/5 sum at 6% per annum for 2 years, remaining at 10% for 2 years. If the total interest received is 1674, total interest 1674 है, तो आपसे पूछा है टोटल कितना सम इन्वेस्ट किया गया। बहुत बढ़िया सवाल है। देखिए मेरे भाई, यहां पे टाइम दिया गया है, 2 साल दिया गया है। सुदीप ने 1/8 पैसा इन्वेस्ट किया 5% ब्याज की दर से 2 साल के लिए। 3/5 पैसा उसने इन्वेस्ट किया 6% ब्याज की दर से 2 साल के लिए। रिमेनिंग उसने पैसा इन्वेस्ट किया 10% की दर से 2 साल के लिए। उससे जो टोटल इंटरेस्ट मिला है 1674 रुपए मिला है। 1674 रुपए ब्याज उसको मिला है 2 साल में। 1 साल में ब्याज कितना है, 2 से डिवाइड कर दो भाई। सुदीप को 2 साल में 1674 रुपए ब्याज मिला है। 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, 1674 को 2 से डिवाइड करो, 837 रुपए 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट है। यानी कि सुदीप ने अलग अलग पैसा इन्वेस्ट किया है अलग अलग ब्याज की दर से 2-2 साल के लिए। ये 2 साल के लिए, ये 2 साल के लिए, 2 साल के लिए, और 2 साल में जो टोटल इंटरेस्ट मिला है 1674 रुपए। 2 साल का पंगा छोड़ो, 1 साल का ब्याज निकालो, 2 से डिवाइड करके 837। आपसे पूछा टोटल इन्वेस्ट की गई राशि, यानी कि प्रिंसिपल पूछा है। क्या पूछा है बेटा आपसे, प्रिंसिपल। अब यहां से मेरा लॉजिक पैदा होता है। मुझे सवाल में देखो, इस सवाल में क्या, अलग अलग पैसा अलग अलग ब्याज की दर से इन्वेस्ट किया गया है। सारे इन्वेस्टमेंट पर 1 साल का ब्याज 837 रुपए। अगर आप ये पता लगा लो कि आपको ओवरऑल कितने परसेंट ब्याज मिला 1 साल में, तो सॉल्व हो जाएगा। अगर आप ये पता लगा लो कि आपको ओवरऑल कितने परसेंट ब्याज मिला, तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आप बोलोगे हां जी सर। ध्यान से देखिए, यहां 1/8/8 भी करना है या 3/5/5 भी करना है। तो 8 और 5 दोनों से कटने वाला नंबर मैंने प्रिंसिपल को 40 मान लिया, कि माना प्रिंसिपल 40 है, मैंने 40 मान लिया, 40 मान लिया। अब सुनो, मैंने प्रिंसिपल 40 मान लिया। 40 का 1/8 कितना होता है, 5। 40 का 1/5, यह आपने इन्वेस्ट किया 5% पर एनम ब्याज की दर से, 5%। फिर 3/5, 40 का 3/5 कितना आएगा मेरे भाई, 40 का 3/5 आएगा 5×8 40, यानी कि 24। 24 आपने इन्वेस्ट किया है 6% ब्याज की दर से, 6% ब्याज की दर से। फिर रिमेनिंग कितना आया, 40 में से 5 और 24 29 इन्वेस्ट हो गया, बचा 11। 11 इन्वेस्ट किया आपने 10% ब्याज की दर से, 10% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। ठीक है जी। रिमेनिंग तो टोटल मैंने 40 माना कि मुझे 8/5 करना था। 40 का 1/8 5 इन्वेस्ट किया 5% ब्याज की दर से। 40 का 3/5 24 इन्वेस्ट किया 6% ब्याज की दर से। रिमेनिंग 11 इन्वेस्ट किया 10% ब्याज की दर से। तो आप मुझे बताओ, आपको इस हिसाब से ओवरऑल 1 साल में कितना परसेंट ब्याज मिलेगा। ये प्रिंसिपल है बेटा। सिंपल इंटरेस्ट हमेशा प्रिंसिपल को बेस मान के निकाला जाता है। तो आप प्रिंसिपल की वैल्यू का रेशियो ले लिया करो, एग्जैक्ट वैल्यू की जरूरत नहीं पड़ती है। बच्चों यहां डाटा बहुत इजी है, तो डेविएशन से ही, आज वेटेड एवरेज से ही निकल जाएगा। यहां कितना ब्याज है, 5 का 5% 24। यहां कितना ब्याज है, 24 का 6% 144। 144 और 25 169। यहां कितना ब्याज है, 11 का 10% 110। तो 5×5 25, 24 6 का 144 प्लस 110, ये दिमाग में जोड़ जाएगा, 169 प्लस 110, 279% आपको ब्याज मिलेगा, 279%।
आउट ऑफ टोटल कितने की धनराशि पर? 5, 24, 29, 11, 40 की धनराशि पर बटे 40, यानी कि आपने ओवरऑल रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लिया। सारे पैसे पर कुल मिला के आपको एक साल में 279 बटे 40% ब्याज मिलता है। टोटल इन्वेस्टेड प्रिंसिपल पर आपको एक साल में कितना ब्याज मिला? 279 बटे 40%। जबकि आपको एक साल में ब्याज कितना मिला है? 837 रुपए। बराबर कर दीजिए। तो ओवरऑल रेट ऑफ इंटरेस्ट दी है, आप एक साल का ब्याज निकालो मेरे भाई। सिंपल इंटरेस्ट 837 बराबर कर दो 279 से, देखो पूरा 3 बार कट जाएगा, 810 और 27। तो 1% की वैल्यू 40 हो जाएगा, 40 से 120 रुपए आ गए 1% की वैल्यू। प्रिंसिपल यानी कि इन्वेस्ट की धनराशि होता है 100%। 100% की वैल्यू 100 से गुणा 2 जीरो चौका दो 12,000 रुपए। तो सी ऑप्शन आंसर है। इन्वेस्ट की धनराशि 12,000 रुपए। आप ये देखिए, इतने जबरदस्त लेवल का सवाल है भाई साहब, ये सीपीओ के पेपर में आया था। तो आपको इस सवाल का लॉजिक क्या देखना है? आपको टोटल ब्याज दिया है, अलग अलग पैसा आपने इन्वेस्ट किया अलग अलग ब्याज की दर से, तो आप ओवरऑल रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालो कि भाई ओवरऑल रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, और इक्वल कर दो 100% की वैल्यू है। ठीक है जी। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया, मजा आया। चलो एक और क्वेश्चन करेंगे। सवाल नंबर 114 बैंकिंग के पेपर का, आईबीपीएस पीओ का। आईबीपीएस पीओ का एक सवाल और सॉल्व करेंगे, इसी टाइप का करके बताओ। सेम ही क्वेश्चन है, बताइए। बिल्कुल नहीं शिवम श्रीवास्तव। सर मैं पिछले महीने आप जो बोल रहे हैं उसको फॉलो कर रहा था। स्टार्टिंग में आई वाज फेसिंग लिटिल प्रॉब्लम बट ट्रस्ट मी सर, आई एम इन लव विद मैथ्स। थैंक यू सो मच फॉर योर गाइडेंस सर। ब्लेस्ड टू हैव ए टीचर लाइक यू। अंकुश पांडे जी। देखा, हम कहते हैं सही कहते हैं, मुर्दा की तरह पढ़ते रहो सब सीख जाओगे। सवाल देखो बेटा, ये सवाल एसएससी का तो है नहीं, सवाल बैंकिंग के पेपर का है। तो बैंकिंग के पेपर का थोड़ा कैलकुलेशन होगा, थोड़ी लैंग्वेज बड़ी होगी, थोड़ा ट्विस्ट होगा बेटा, फर्क तो है ही। इफ ए मैन रिसीव 1/4 ऑफ हिज कैपिटल 7.2% सिंपल इंटरेस्ट, 1/4 कैपिटल पे 7.2% ब्याज है। 5.3% ऑन द रिमेनिंग 2/5 कैपिटल, रिमेनिंग 2/5 पे मेरे प्यारे भाई 5.3%, रिमेनिंग कैपिटल पे 5.8%। ठीक है। सवाल में बोला है द टोटल अमाउंट रिसीव्ड बाय मैन आफ्टर 3 ईयर्स इज ये 3 साल बाद अमाउंट रिसीव होता है 82,600 रुपए। तो आपसे पूछा है टोटल प्रिंसिपल क्या है। अमाउंट हम बाद में निकाल पाएंगे, पहले तो हमें यह पता लगे कि हमको एक साल में ओवरऑल रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मिल रहा है। एक साल में रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मिल रहा है। अब देखो यहां जैसे बटे 4 आ रहा है, यहां बटे 5 आ रहा है, तो 4 और 5 का एलसीएम 20। मैंने मान लिया मेरे भाई टोटल जो आपका प्रिंसिपल है 20 है, तो 20 का 1/4 कितना हुआ? 20 का 1/4 हुआ 5। ये आपने इन्वेस्ट किया 7.2% ब्याज की दर से। ठीक है भैया। तो 20 में से आपने 5 इन्वेस्ट कर दिया, प्रिंसिपल मैंने टोटल 20 मान लिया, 20 में से 5 इन्वेस्ट कर दिया, रिमेनिंग बचा 15, और रिमेनिंग का 2/5। रिमेनिंग का 2/5 कितना आएगा? 5 तिया 15, 3 दूनी 6। रिमेनिंग का 2/5 आएगा 6 आपने इन्वेस्ट किया मेरे प्यार में 5.3% की दर से, 5.3% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से। फिर बाकी रिमेनिंग कितना बचा? 20 में से 5 और 6 11 इन्वेस्ट हो गया, बचा 9। ये आपने इन्वेस्ट किया 5.8% ब्याज की दर से, 5.8% ब्याज की दर से। ठीक है। तो आप मुझे बताइए कि आपको ओवरऑल कितने परसेंट ब्याज मिला, ओवरऑल कितने परसेंट ब्याज मिले बताइए। आपने जो पैसा इन्वेस्ट किया 5, 6, 9 के रेशियो में इन्वेस्ट किया है, 7.2%, 5.3%, 5.8% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से। ओवरऑल आपको एक साल में कितने परसेंट ब्याज मिला, कैसे निकालेंगे प्यारे भाई? कैसे? अब देखो, या तो आप यहां पे वेटेड एवरेज लगा लो या अपनी मर्जी से डेविएशन कुछ भी कर लो। मैंने मान लिया कि माना एक साल में ब्याज की दर 5.3% है, माना एक साल में ब्याज की जो दर है 5.3% है, 5.3। तो 5.3 से कंपेयर करो ना, मैंने एक साल में 5.3% ब्याज मिला, ये 7.2% है, कितना ज्यादा है मेरे भाई?
5.3 से 7.2 कितना ज्यादा है? 1.9% ज्यादा है ना, 1.9%। तो या 5 का 1.9% आपको एक्स्ट्रा ब्याज मिलेगा। 5 का 1.9% यानी कि 9.5% आपको एक्स्ट्रा ब्याज मिलेगा। मैंने 5.3% ब्याज माना, तो ये 5.3 0% ज्यादा है, 6 का 0% 0 रहेगा। मैंने 5.3% ब्याज माना, पर यहां तो 5.8 मिला है, 0.5% ज्यादा है, तो 9 का 0.5% यानी कि 4.5% एक्स्ट्रा ब्याज मिलेगा आपको। तो 9.5 प्लस 4.5 ये आ जाएगा 14%। तो आपको 14% एक्स्ट्रा ब्याज मिलेगा डेविएशन। केक कटेगा तो सब में बटेगा, ये टोटल में डिवाइड हो जाएगा। आपको 14% एक्स्ट्रा ब्याज मिलेगा मेरे प्यार, भी कंपेयर किया, ये सभी में डिवाइड हो जाएगा। टोटल कितना है? 5 6 11 9 20, 20 में डिवाइड कर देंगे। 20 से 14 जाएगा 0.7 बार, तो 5.3 में 0.7 जोड़ूंगा 6%। तो बड़ा आसान सा नंबर आ गया, 6% पर एनम आ गया। तो यानी कि आपने यहां पर डेविएशन लगा लिया कि ओवरऑल माना ब्याज की दर 5.3% है। 5.3 से मेरे दोस्तों हर एक को हमने कंपेयर किया, 5.3 से मैंने कंपेयर किया, तो ये आपका 14% एक्स्ट्रा आ रहा है। केक कटेगा तो समय बटेगा, 20 में डिवाइड कर दिया, तो ओवरऑल ब्याज की दर 6% है। आपसे पूछा है आपका इन्वेस्टमेंट कितना था, प्रिंसिपल। देखो प्रिंसिपल जो होता है आपका 100% होता है। आपको इस सवाल में 3 साल बाद अमाउंट दिया है, अमाउंट आफ्टर 3 ईयर, 3 साल बाद प्राप्त राशि 82,600 है। अगर ब्याज की दर 1 साल में 6% है, ब्याज 1 साल में 6% है, तो 3 साल में कितना ब्याज मिलेगा? 18%। बोले हां। अगर ब्याज 1 साल में 6% है प्यारे भाई, तो 3 साल में कितना ब्याज मिलेगा? 18%। 100% के प्रिंसिपल पर 3 साल में 18% ब्याज मिलेगा, तो अमाउंट कितना हो जाएगा? 118% हो जाएगा। 100% के प्रिंसिपल पर 3 साल में 18% ब्याज मिलेगा, तो अमाउंट 118% हो जाएगा। जबकि अमाउंट है कितना? अमाउंट है 82,600 रुपए। 82600, बताओ कितने गुना? 100 18 7 126, 700 गुना, 700 टाइम्स। तो प्रिंसिपल भी आपका 100% का 700 गुना आएगा। 100% का 700 गुना यानी कि 70,000 रुपए आपका प्रिंसिपल है दोस्त। डी ऑप्शन 70,000 रुपए। 72,000 रुपए बता रहे हैं, गलत है। तो भाई इस सवाल को सॉल्व करने के लिए आपको डेविएशन मेथड आना ही चाहिए, वरना ई सवाल सॉल्व तुमसे ना ही हो सकत। ठीक है, चलो सवाल नंबर है 115। इस टाइप का आखिरी सवाल है बेटा, इसको क्यों छोड़े, आज ही निपटा लेते हैं, टाइप को पूरा एंड अभी करते हैं। सवाल नंबर 115 बताइए। ये जो सवाल आपके सामने लंबा चौड़ा दिख रहा है, कैट 2023 के पेपर का, एमबीए के एग्जाम का। मुझे बहुत अच्छा सवाल लगा कि एसएससी भी इससे इंस्पायर होके क्वेश्चन बना सकता है। ठीक है जी, क्योंकि जब एसएससी के सीपीओ में ये सवाल आ रहा है, ये इसको आने में कोई ज्यादा देरी नहीं है। नीतू हैज एन कैपिटल ऑफ 20,000। नीतू के पास 20,000 रुपए हैं, ठीक है। इसमें से वो 8,000 रुपए इन्वेस्ट करती है। आउट ऑफ दिस सी इन्वेस्ट 8,000 रुपए बैंक ए में 5.5% की दर से, ठीक, बहुत बढ़िया। 5,000 रुपए इन्वेस्ट करती है बैंक बी में 5.6% की दर से, ठीक है। रिमेनिंग पैसा इन्वेस्ट करती है बैंक सी में X% की दर से। सिंपल इंटरेस्ट है पर एनम, पैसा जो इन्वेस्ट किया सिंपल इंटरेस्ट पे इन्वेस्ट किया है। हर कंबाइंड एनुअल इंटरेस्ट, उसका जो कंबाइंड एनुअल इंटरेस्ट है फ्रॉम दिस इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू 5% ऑफ इनिशियल कैपिटल, यानी कि तीनों बैंकों से मिलाकर उसकी इन्वेस्टमेंट पर जो कंबाइंड एनुअल इंटरेस्ट है तीनों बैंकों से मिलाकर वो 1 साल का 5% है। बोला ये है, इफ सी हैड इन्वेस्टेड हर एंटायर इनिशियल कैपिटल इन बैंक सी अलोन, अगर उसने अपना सारा का सारा पैसा यानी कि कुल 20,000 रुपए तो उसके पास वो बैंक सी में ही अकेले लगाया होता, तो उसको एनुअल इंटरेस्ट इनकम क्या होती, वार्षिक ब्याज की इनकम क्या होती, यानी कि 1 साल में कितना ब्याज उसे मिलता सालाना, ये पूछा है। और बेसिक सी बात है भाई।
अगर आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है तो ये पता लगाना होगा कि नीतू को बैंक सी वाले ब्याज कितना दे रहे हैं। देखो नीतू के पास कुल 20,000 रुपए हैं। 20,000 रुपए वो 3 बैंक में जमा करती है। पहले बैंक में उसने पैसा जमा किया 8,000 रुपए, जहां उसको ब्याज मिल रहा है 5.5% का मस्त। दूसरे बैंक में नीतू जमा करती है प्यारे बच्चे 5,000 रुपए, जहां उसको ब्याज मिल रहा है 5.6% पर एनम का मस्त। बाकी बचा पैसा कितना? 20,000 में से 8 और 5 13,000 जमा कर दिया, बचा 7,000। बाकी 7,000 रुपए वो जमा करती है बैंक सी में X% ब्याज की दर से। बाकी 7,000 जमा करती है बैंक सी में X% ब्याज की दर से। इन इन्वेस्टमेंट पर उसको ओवरऑल एक साल में कितना परसेंट ब्याज मिला? 5%। इन इन्वेस्टमेंट पर एक साल में कहां गया भाई? 5% ब्याज मिला। ठीक है, कंबाइंड जो एनुअल इंटरेस्ट इनकम है इन इन्वेस्टमेंट पर वो 5% है इनिशियल कैपिटल का। ठीक है भाई, तो बताओ 8,000, 5,000, 7,000, प्रिंसिपल का रेशियो ले लो ना, 8:5:7 आएगा। तीनों बैंकों में जो पैसा इन्वेस्ट किया है वो 8:5:7 के रेशियो में इन्वेस्ट किया है। भैया आपको अगर ये क्वेश्चन सॉल्व करना है तो ये पता लगाना होगा स्कीम बैंक सी में कितना परसेंट ब्याज है। कैसे पता लगाएंगे? रिवर्स डेविएशन से, या एलिगेशन तो लगा सकते हैं बट डेविएशन सबसे बेस्ट। अगर ओवरऑल जो आपको इंटरेस्ट मिलता है एक साल में 5%, अगर कुल 5% ब्याज मिलता है तो ये भी 5% होना चाहिए, ये भी 5% होना चाहिए, बैंक सी में भी 5% ब्याज मिलना चाहिए, बैंक सी में भी। लेकिन यहां ब्याज मिला 5.5%। अब 5 से 5.5 0.5% ज्यादा है। 8 का 0.5% यानी कि 4% ज्यादा है। यहां कितना ब्याज है? 5.6%। 5 से 5.6 कितना? 0.6% ज्यादा है। तो 5 का 0.6% कितना आएगा मेरे भाई? यानी कि 3% ज्यादा। तो 8 की 0.5 में 4% और 3%। अरे घोंचुओ, 8 की 0.5 में गुणा करेंगे 4, 5 की 0.6 में गुणा करेंगे 3। एवरेज से कंपेयर किया तो 7% ज्यादा हो रहा है। तो बैलेंस करने के लिए 7% ब्याज कम करना पड़ेगा। कितने की इन्वेस्टमेंट पर? 7 रुपए की इन्वेस्टमेंट पर बटे 7। 7 से 7 एक बार कट जाएगा यानी कि 4%। तो बहुत सही हो गया कि भैया बैंक सी में जो ब्याज की दर है वो 4% पर एनम है। बोला अगर उसने अपना एंटायर कैपिटल, पूरी धनराशि बैंक सी में अकेले लगाई होती तो उसका सालाना एनुअल इंटरेस्ट इनकम क्या होता? उसके पास धनराशि है कितना? 20,000 रुपए। अगर वो सारी की सारी बैंक सी में लगाते तो बैंक सी वाले उसको ब्याज देते 4%, तो उसकी सालाना इंटरेस्ट कितना आता? 800 रुपए का आ जाता। ये 800 रुपए सवाल का आंसर है। खेल खत्म, डी ऑप्शन। और इसी के साथ क्लास समाप्त। बाय, टाटा, गेट लॉस्ट। ठीक है जी। आज इतना ही खत्म होता है। कल सिंपल इंटरेस्ट की मेरे प्यारे भाई हम दूसरी शीट शुरू करेंगे। छोटी सी शीट थी, यही सीट बड़ी थी। मजा आया होगा करके, काफी सारे टाइप हमने कवर किए। ठीक है जी।